दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। पुलिस एसआई पर किसान द्वारा थप्पड़ देने का लगाया गया आरोप। किसान द्वारा कैंट थाना पुलिस को शिकायती आवेदन सौंपा गया है। बताया कि एसआई जगदीश जाटव द्वारा बिना किसी गलती के लोगों में थप्पड़ मार रहे हैं और कह रहे हैं जहां जाना है वहां चले जाओ। शहर के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही की गई और बिना जांच के महिला को ब्लड चढ़ा दिया गया, जिससे उसका बीपी बढ़ गया। गुना निवासी कीर्ति जाटव की शादी सिरोंज के रामबाबू जाटव से हुई थी। महिला के पति ने बताया कि डॉक्टर ने पहले पूछा कि नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो या ऑपरेशन से। नॉर्मल डिलीवरी में उनकी कोई गारंटी नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन से डिलीवरी कराने की बात मान ली। गुरुवार शाम 5 बजे डिलीवरी हो गई। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। अधिकारियों की मनमानी के चलते 4 घंटे लाइन में खड़े रहकर गुस्साए किसानों ने रसीद काउंटर पर किया हंगामा। किसानों का आरोप है कि सुबह से ही लाइन में लगा रखा है और जब समय आया तो सर्वर बंद कह दिया गया। अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण कड़ी, बोले श्री कोष्टा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वन स्टॉप सेंटर ने आयोजित किया विधिक साक्षरता शिविर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका संदेश गाँव-गाँव तक पहुँचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उपयोगी हो सकते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति तक विधिक सेवाओं की उपलब्धता तालुका से लेकर उच्चतम न्यायालय तक निःशुल्क उपलब्ध है, ये बात पहुंचा सकते हैं। उक्त विचार प्रधान जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना एवं महिला बाल विकास के समन्वय से एडीआर भवन में सभागार में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए व्यक्त किए। आगामी आने वाले करवा चौथ व्रत को लेकर बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाएं पूजन सामग्री लेने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं। बाजारों में देखी जा रही है भीड़ भाड़। नगरपालिका कचरा वाहन के ड्राइवरों का कंपनी द्वारा सैलरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। इसी से तंग आकर उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। ठेकेदार के द्वारा किया गया घटिया काम, 6 माह में उखड़ गए पेपर्स और टूट गई नाली। आपको बता दें कि रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने बीज निगम की जमीन के साइड में रिलायंस पेट्रोल पंप नानक खेड़ी से लेकर LIC ऑफिस तक पैम्पर्स लगाने का नाली बनाने का काम किया गया था। ये नाली 6 महीने में ही टूट गई और पेपर्स जो लगाए गए थे सारे पेपर्स उखड़ गए। वीडियो को देखने पर हालात अलग ही नजर आ रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर संपन्न। आज 22 अक्टूबर को जनपद शिक्षा केंद्र चाचौड़ा में विकासखंड स्तरीय शालेय दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन सामुदायिक भवन में किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शाला में अध्ययनरत एवं शाला से बाहर वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की औपचारिक पहचान एवं चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर एलिमको एवं स्थानीय चिकित्सा विशेषज्ञों के सहयोग से किया गया। ईदगाह की भूमि पर अवैध खुदाई रुकाने के लिए लामबंद हुआ अंजुमन कमेटी के सदस्य। मुस्लिम समुदाय की अंजुमन कमेटी के सदस्यों द्वारा शुक्रवार के दिन अपनी सामाजिक समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के नाम सौंपा गया, जिसमें अंजुमन कमेटी के सदस्यों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से गुहार लगाई है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ईदगाह की जगह ग्राम बिजलीपुरा में पूर्व से सुनिश्चित की गई ईदगाह की जगह पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से रात्रि के समय मुरम की खुदाई की जाती है। इसी के साथ कमेटी के सदस्यों द्वारा ये भी बताया गया कि पूर्व में भी उनके द्वारा स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिले तक अवैध खुदाई को रोकने के लिए ज्ञापन आवेदन दे चुके हैं।
कोरोना वैक्सीनेशन के लिए नगरपालिका द्वारा वार्डों में लगाया जा रहा है कैंप। सेकेंड डोज के लिए नगरीय क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज में कमी को देखते हुए कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ए के निर्देशन में नगर परिषद चाचौड़ा बीनागंज द्वारा परिषद के दोनों नगरों चाचौड़ा और बीनागंज में वैक्सीनेशन के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। खाली प्लाटों में भरे पानी को नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा निकाला गया। वर्तमान में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव के लिए नगर परिषद द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नगर बीनागंज के वार्ड क्रमांक 9 में नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा खाली पड़े प्लाटों में भरे बारिश के पानी की निकासी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीन के लिए जागरूकता करते समाज सेवी दिव्यांग सेवा संस्थान के कालूराम सेन द्वारा महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य डी के गौतम की अनुमति से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगवाने के बारे में जागरूक करते हुए युवा मीटिंग ली गई, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को ये अवगत कराया गया कि हमारे दीपावली के पावन पर्व पर बाजार में काफी भीड़ होती है। इसको ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को ये बताया गया कोरोना से बचने के लिए हमारे गांव मोहल्ला आसपास के क्षेत्र में सभी को जागरूक किया जाए। नशे के विरुद्ध गुना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्मैक तस्करी कर रहे 2 नशा सौदागरों को कुमराज में पकड़ा। आरोपियों से 5.5 लाख की 50 ग्राम स्मैक एवं मोटरसाइकिल जब्त की। मकसूदनगढ़ मंडी परिसर में स्मैक पी रहे स्मैकची को गिरफ्तार कर 5 ग्राम स्मैक कीमती 50,000 रुपए एवं मोटरसाइकिल जब्त की। कुमराज थाना पुलिस द्वारा 2 नशा तस्करों से 50 लाख कीमत की 50 ग्राम स्मैक तो मकसूदनगढ़ थाना पुलिस द्वारा स्मैक पी रहे एक स्मैकची को गिरफ्तार कर जिससे 50,000 कीमत की 5 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। धोखाधड़ी के मामले में गुना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सम्मोहन कर धोखाधड़ी करने वाले जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार। आरोपियों द्वारा शहर में 74 वर्षीय एक वृद्ध महिला को सम्मोहित कर लाखों के जेवर पार करने की वारदात को दिया था अंजाम। आरोपी उत्तराखंड से आकर मोती माला आदि बेचने की आड़ में मौका पाकर करते थे इस प्रकार की सम्मोहित घटनाएं। गुना कोतवाली पुलिस द्वारा जहरीली शराब के साथ ऐसे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा 74 वर्षीय एक वृद्ध महिला को सम्मोहित कर उससे करीबन 1.5 लाख रुपए के सोने के जेवर पार किए गए थे। गुना कोतवाली पुलिस द्वारा जहरीली शराब के साथ ऐसे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा 74 वर्षीय एक वृद्ध महिला को सम्मोहित कर उससे करीबन 1.5 लाख रुपए के सोने के जेवर पार किए गए थे। जामनेर थाना पुलिस ने पकड़े लंबे समय से फरार 2 स्थायी वारंटी। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में गुना पुलिस द्वारा जिले में अपराधियों पर की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के क्रम में एसडीओपी चाचौड़ा मुनीश राजौरिया के मार्गदर्शन में आज जिले के जामनेर थाना पुलिस द्वारा लंबे समय से फरार चल रहे 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। जान से मारने की नियत से फायर करने के मामले में फरार 6,000 रुपए के इनामी गिरफ्तार। मृगवास थाना क्षेत्र के ग्राम सानई का मामला। मृगवास थाना पुलिस द्वारा थाने के हत्या के प्रयास के एक मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी प्रत्येक की गिरफ्तारी पर गुना पुलिस अधीक्षक की ओर से 3-3 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। 3 मार्ग पूर्ण 15 मार्ग पर कार्य प्रगति पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत बन रही हैं सड़कें। ग्रामीण क्षेत्र में PMJSY योजना 3 के अंतर्गत जिले में लगभग 42.27 किलोमीटर लंबाई के 3 मार्गों का कार्य पूर्ण किया गया है। योजना में 129 किलोमीटर लंबाई के 15 मार्गों का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का शुभारंभ वर्ष 2019-20 में किया गया। इसमें 2011 की जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण अंचलों को तहसील एवं विकासखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है। संयुक्त कलेक्टर संजीव केशव पांडे को पीओ डूडा का प्रभार। कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ए ने संयुक्त कलेक्टर संजीव केशव पांडे को परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण गुना का प्रभार सौंपा है। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा पर्यवेक्षण एवं
CDPO की मासिक बैठक कराना एवं विभागीय पोर्टल पर अपडेशन की समीक्षा करने का अधिकारी सौंपा गया है। अंकुर अभियान अंतर्गत किया गया पौधरोपण। ब्लॉक चाचौड़ा जिला गुना में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति में जिला समन्वयक श्रीमती मंजूषा सालुमान द्वारा पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक समन्वयक कृष्णपाल सिंह राठौर, चाचौड़ा समिति अध्यक्ष केशव मीना, शिक्षक नंदलाल और समिति सदस्य उपस्थित रहे। मक्का के खेत में जाकर श्रीमती लखमाबाई तथा अनीताबाई को लगाया टीका। जिले में ढूंढ ढूंढ कर लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। जिले में टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर टीका लगाया जा रहा है। कलेक्टर फ्रैंक नोवलियर द्वारा निर्देश दिए गए कि जो व्यक्ति प्रथम डोज का टीका लगवा चुके हैं उन्हें द्वितीय डोज का टीका लगवाया जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य अमला, पंचायत सचिव ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सूचीबद्ध कर उन्हें टीका लगा रहे हैं। स्थानीय समाधान में कलेक्टर ने किया समस्याओं का समाधान, अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश। समाधान ऑनलाइन की तर्ज पर कलेक्टर फ्रैंक नोवलियर द्वारा स्थानीय समाधान के तहत 7 आवेदनों पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सुनवाई करते हुए मौके पर ही निराकरण कराया। निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने विद्युत विभाग, कृषि तथा प्रौढ़ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई जारी। कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए के आदेश अनुसार मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा बीनागंज चाचौड़ा में संयुक्त कार्रवाई की गई। SDM चाचौड़ा के निर्देशन में निरीक्षण टीम ने होटल राज प्लेस एंड रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया और पनीर एवं आटे के नमूने लिए। निरीक्षण दल ने बरसाना स्वीट AB रोड गुना का निरीक्षण किया और मावा के पेड़े एवं नमकीन सेब के नमूने लिए एवं साफ सफाई रखने हेतु होटल संचालक को निर्देशित किया। रेल प्रशासन द्वारा दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए कोटा से दानापुर के मध्य स्पेशल गाड़ियां चलाने का निर्देश लिया गया है, जो कि भोपाल मंडल के गुना शिवपुरी स्टेशन से होकर गंतव्य को जाएगी। शरद पूर्णिमा के अवसर पर हुई काव्य गोष्ठी संपन्न। विगत दिवस रामलाल ब्रह्मभट्ट के स्वनिवास मटकरी कॉलोनी में शरद पूर्णिमा एवं सीता देवी परिहार के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सरस काव्य गोष्ठी विष्णु साथी की अध्यक्षता एवं प्राण प्रहरी के संचालन में संपन्न हुई। काव्य गोष्ठी का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ, जिसकी प्रस्तुति प्राण प्रहरी एवं सरिता राजपूत ने अपने मधुर कंठ से सुनाया। विजयगढ़ और खेजरा के बीच खेतों में जा गिरा बिजली का तार। बिजली का तार गिरने से खेत में करंट फैल गया और तार की चपेट में कई गाय और भैंसें आ गईं, जिससे लगभग 3 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों की मनमानी के चलते 4 घंटे लाइन में खड़े रहकर गुस्साए किसानों ने रसीद काउंटर पर किया हंगामा। किसानों का आरोप है कि सुबह से ही लाइन में लगा रखा है और जब समय आया तो सर्वर बंद कह दिया गया। आपका सौरभ रघुवंशी। कहाँ से आए हुए आप? भूतमढ़ी से, गांव से। अच्छा, किस कारण से आए हुए? खाद लेने। तो क्या दिक्कत आ रही है और कितना समय हो चुका है आपको अभी तक? मैं परसों आए थे, अगले कल वो मिल पाई थी रसीद यहाँ पे। अब रात में नंबर लगाया, 12 बजे से लगे यहाँ पे लाने। तो अभी नंबर नहीं आया। तो रसीद तो आपको मिल चुकी है ना? अरे टोकन मिला है, टोकन केवल। अच्छा, टोकन मिला था। टोकन यहाँ लाइन लगने का बस। हाँ। इसके बाद अभी पर्ची नहीं मिल पाई? पर्ची नहीं मिल पाई, देख तो रहे हो आप, लाइन लग रही है। तो टोकन से क्या मामला हुआ? टोकन वाला टोकन लेना पड़ता है एक दिन पहले, फिर खाद वाली लाइन में लगना पड़ता है अगले दिन आता। अच्छा। पहले कच्ची बनेगी, इसके बाद पक्की बनेगी। तो आज आपकी पक्की रसीद के साथ आप आए हो? नहीं, कच्ची है अभी, पक्की यहाँ से देंगे फिर खाद मिलेगा। अच्छा, इसके बाद खाद मिलेगा। तो इस प्रोसेस में आपको कितने दिन लग गए? 2 दिन तो हो ही गए। हाँ, अब देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज खाद मिलने की उम्मीद है क्या आपको? अब देखते हैं, मुश्किल है वो भी। मुश्किल है आज। आप भी वहीं से आए हो? हाँ, एक ही गांव से आए। क्या आपका क्या नाम है? धीरज रघुवंशी। धीरज रघुवंशी।
शहर के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही की गई और बिना जांच के महिला को ब्लड चढ़ा दिया गया, जिससे उसका बीपी बढ़ गया। गुना निवासी कीर्ति जाटव की शादी सिरोंज के रामबाबू जाटव से हुई थी। महिला के पति ने बताया कि डॉक्टर ने पहले पूछा कि नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो या ऑपरेशन से। नॉर्मल डिलीवरी में उनकी कोई गारंटी नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन से डिलीवरी कराने की बात मान ली। गुरुवार शाम 5 बजे डिलीवरी हो गई। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया। जी क्या मामला हुआ? ये आपकी वाइफ की डेथ हुई है, पूरा मामला मैडम है सुमन गांधी, वहाँ पे इलाज चल रहा था। वहाँ पे गए, उन्होंने बताया भाई बताओ क्या करना है, नॉर्मल करवाना डिलीवरी या ऑपरेशन करवाना। क्योंकि हमारा एक बच्चा पहले डिलीवरी हुई थी, तो भाई हम नहीं चाह रहे दोबारा ऐसा हो हमारे साथ, है ना। तो हमने बोला भाई बच्चा सही रहे, ऑपरेशन कर दीजिए। हमने ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन कर दीजिए। ठीक है, कहीं कहाँ कराएंगे? गाँव हाईटेक में भर्ती कर दिया हमने 12 साढ़े 12 बजे। उन्होंने ब्लड का भी बोला, हालांकि ब्लड भी कम था, उन्होंने ब्लड का बोला, ब्लड भी नहीं कर दिया। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, पता नहीं ब्लड चढ़ाया नहीं चढ़ाया। ब्लड हमने अरेंज कर दिया था उनसे, बी पॉजिटिव ब्लड था उनसे। ऑपरेशन भी हो गया, बच्ची भी स्वस्थ, बच्ची अभी सही है। घबराहट हुई उनको, घबराहट हो के डॉक्टर आए, फिर दूसरी तबीयत सही हो गई, फिर हो रहा है, फिर तबीयत खराब हो गई। पता नहीं डॉक्टर ने क्या इलाज किया नहीं किया। आपका नाम? एक मिनट, क्या नाम है आपका? राम गोपाल जाटा। क्या मामला है पूरा बताएं। ये अस्पताल में डिलीवरी कराने लाए थे, तो मैडम ने कह दी कि अस्पताल में डिलीवरी हो जाएगी। हमने पैसा बोला, वरना पैसे पूरे जमा करवा दिए थे। तो शाम के टाइम उन्हें बोतल चाहिए, तो खून की व्यवस्था कर दी, खून भी चढ़ा दिया था। कंचन मेडिकल से 2 बोतल लेके गए थे, उन्होंने बोतल चढ़ाई। तो अस्पताल ऑपरेशन करने से पहले है ना, वो बोतल चढ़ाई तो उसको थोड़ी गड़बड़ी भाई हल्की सी। तो उसने मैडम को बोला, तो मैडम ने बोतल निकाल दी थी। निकालने के बाद में वो ओडी में ले गए ऑपरेशन करना। बोतल क्यों निकाली? घबराहट ब्लड गलत आ गया था। ब्लड गलत आ गया। आप लेके आए तो उन्होंने बोला था? उन्होंने बोला था, उन्होंने भाई ले गया था। अच्छा, उन्होंने कहीं कंचन की बात हो गई थी, वो पर्ची बना के थी। महिला कौन थी आपकी? मेरी बेटी थी। क्या नाम था? जाटव। हुआ है, किस मामले के अंतर्गत महिला की मौत हुई? देखिए, ललनपुरा निवासी महिला हैं कीर्ति जाटव। तो उनका प्रेगनेंसी के समय से किसी लेडी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उन्हीं के कहे अनुसार श्री राम हाईटेक हॉस्पिटल है, उसमें कल एडमिट हुई और उनके डिलीवरी का टाइम था। तो उनके घर वालों का ये कहना है कि एडमिट के बाद उनको डॉक्टरों ने सिजेरियन की ऑफ़र किया कि सिजेरियन करवा लीजिए। घर वालों ने सिजेरियन कहाँ कह दिया। उसके पश्चात ब्लड की आवश्यकता हुई, तो वो कंचन मेडिकल से ब्लड ले गए। सिजेरियन के दौरान उनकी डेथ हो गई, ऐसा उनके घर वालों का आरोप है। जबकि डॉक्टरों का ये कहना है कि ये ब्लड ले गए थे, उसमें कोई संक्रमण था, तो ब्लड जैसे ही बॉडी में अंदर गया तो संक्रमण फैल गया, उसके कारण डेथ। ये सब महिला कितने बजे के लगभग में एडमिट हुई थी? ये कल दोपहर में 12 बजे के आसपास एडमिट हुई और 4 बजे के आसपास इनका सिजेरियन हुआ। इसमें जो बच्ची पैदा हुई है वो बचा ली गई है? हाँ, वो बचा ली गई। अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण कड़ी, बोले श्री कोष्टा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वन स्टॉप सेंटर ने आयोजित किया विधिक साक्षरता शिविर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका संदेश गाँव-गाँव तक पहुँचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उपयोगी हो सकते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति तक विधिक सेवाओं की उपलब्धता तालुका से लेकर उच्चतम न्यायालय तक निःशुल्क उपलब्ध है। ये
के बाद पहुंचा सकते हैं। उक्त विचार प्रधान जिला न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना एवं महिला बाल विकास के समन्वय से एडीआर भवन में सभागार में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए व्यक्त किए। नगरपालिका कचरा वाहन के ड्राइवरों का कंपनी द्वारा सैलरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। इसी से तंग आकर उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार, क्या कार्य करते हैं आप? नगर पालिका में कचरा वाहन चलाते हैं भैया। क्या समस्या को लेकर आज आवेदन देने आए थे? वेतन भुगतान न होने के कारण हम अपनी समस्या को लेकर आए। कितने लोग हैं ऐसे सभी आप? हम करीब 30 से 35 लोग ड्राइवर हैं। कब से आपको वेतन नहीं मिला? जो कि 2 महीना से हमें करीब वेतन नहीं मिल पा रहा है। और वेतन होता है पर हर महीने अपन बोलने जाते हैं, बार बार उनके आगे गुजारिश करते हैं। उसके बाद में 1 महीने का डिले होने के बाद दूसरे महीने का पेमेंट मिलता है। 1 महीने का फिर भी रह जाता है हमारा। अभी आपने बात की उनसे? उनसे बात की थी, उनने बोला हमने बोल दिया है, अब वहाँ से नहीं हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। कल वो ठेकेदार का भी देखना है कि वहाँ से आएगा। कौन है आपका? ठेकेदार कमलेश सैन है, MP कॉम कंपनी। MP कॉम कहाँ की कंपनी है ये भोपाल की है। तो आपने भोपाल बात करके देखी? उनसे बात की थी कल, उनसे एक बार और अभी बात की थी। जब वो बोल रहे थे कि मेरे पास जैसे ही आता है फंड तो मैं करवा देता हूँ। मेरे पास फंड ही नहीं है कि मैं कहाँ से करूँगा वेतन तुम्हारा। नगरपालिका से आएगा? नगरपालिका से मेरे पास फंड आएगा, जैसे ही मैं वेतन कर दूँगा तुम लोगों की। अगला कदम क्या होगा आपको अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो? अब अगला कदम यही रहेगा कि भाई सब लोगों की सहमति से सब लोग सहमत होकर अपनी स्थिति को देखते हुए गाड़ी का कार्य बंद कर देंगे, गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। ठेकेदार के द्वारा किया गया घटिया काम 6 माह में उखड़ गए पेपर्स और टूट गई नाली। आपको बता दें कि रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने बीज निगम की जमीन के साइड में रिलायंस पेट्रोल पंप नानक खेड़ी से लेकर LIC ऑफिस तक पैम्पर्स लगाने का मनाली बनाने का काम किया गया था। ये नाली 6 महीने में ही टूट गई और पेपर्स जो लगाए गए थे सारे पेपर्स उखड़ गए। वीडियो को देखने पर हालात अलग ही नजर आ रहे हैं। आपके द्वारा ठेकेदार पर इसमें आपने जो अभी वीडियो दिखाया है उसको हम लोग एक बार करेक्शन करा लेंगे। उसमें कोई गलती निकलती है तो हम नियम अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी, यहाँ एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक हम उसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। एक बार आ जाए उसके बाद हम लोग उस पर डिसाइड करेंगे करना क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर संपन्न। आज 22 अक्टूबर को जनपद शिक्षा केंद्र चाचौड़ा में विकासखंड स्तरीय शालेय दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का आयोजन सामुदायिक भवन में किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शाला में अध्ययनरत एवं शाला से बाहर वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की औपचारिक पहचान एवं चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर एलिमको एवं स्थानीय चिकित्सा विशेषज्ञों के सहयोग से किया गया। शिक्षा अभियान अंतर्गत आज यहाँ शालेय दिव्यांग बच्चों और नगरपालिका और जनपद के सहयोग से हम ये शिविर कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसे बच्चे जिनों के पास मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट नहीं है, मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे जिन्हें सहायक उपकरण की आवश्यकता है, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कैलीपर, उनका भी हम असेसमेंट कर रहे हैं, उनका चिन्हांकन कर रहे हैं, जिसको हम बाद में सहायक उपकरण वितरित करेंगे। ईदगाह की भूमि पर अवैध खुदाई रुकाने के लिए लामबंद हुआ अंजुमन कमेटी के सदस्य। मुस्लिम समुदाय की अंजुमन कमेटी के सदस्यों द्वारा शुक्रवार के दिन अपनी सामाजिक समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के नाम सौंपा गया, जिसमें अंजुमन कमेटी के सदस्यों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से गुहार लगाई है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ईदगाह की जगह ग्राम बिजलीपुरा में पूर्व से सुनिश्चित की गई ईदगाह की जगह पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से रात्रि के समय मुरम की खुदाई की जाती है। इसी के साथ कमेटी के सदस्यों द्वारा ये भी बताया गया कि पूर्व में भी उनके द्वारा स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिले तक अवैध खुदाई को रोकने के लिए ज्ञापन आवेदन दे चुके हैं। हमारी ईदगाह है बीनागंज की और हमारे कम से कम 100 वर्ष से कम नमाज पढ़ते आ रहे हैं मुस्लिम समुदाय। वहाँ पे ये मुरम खोदी जा रही है। उस जगह पे हमारी जगह चली जाएगी, हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे? इसलिए समस्या लेके आए हैं
अगर साहब रुकवा दें खुदाई तो ठीक अच्छी बात है। पहले भी दिया था क्या आपने? हमने 10 बार दे दिया, कम से कम लिखा है इसमें 10 बार दे दिया, मगर महीना 15 बंद होता है, पर रातों रात खोदना फिर चालू कर देते हैं वो। जैसे ही मशीन उनके पास खोदने में देर नहीं लगती है खोदने में। अभी किस किस को आवेदन देंगे आप? मैं अभी एडीएम साहब को आवेदन देना है। क्या अभी जो पहले दिया था विधायक महोदय ने एडीएम साहब से कहा था, उस टाइम पे एक ट्रैक्टर जब्त कर लिया था उन्होंने। उसके बाद में फिर उन्होंने रात को 12 बजे खुदाई चालू करते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे तक चलती है इनकी खुदाई। क्या इसके बाद में ज़्यादातर वो है ना कर्मचारियों से मिले हुए हैं, शनिवार इतवार को एडीएम तहसीलदार नहीं रहते, उस वक्त में ज़्यादा ट्रैक्टर चलाती है ये। रात भर चलते हैं ट्रैक्टर, रात भर खुदाई, और रात को जो है ना 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद कर देते हैं ट्रैक्टर ये। इसीलिए प्रशासन को आगाह करने आए कि ठीक है, अगर वो उनके हिसाब से रोक ले तो ठीक है, नहीं किसी दिन बाद विवाद बढ़ेगा। जब हमारी जगह की खोदना चालू कर दिया उन्होंने, कलेक्टर का सुनवाई करें, कलेक्टर नहीं करेंगे फिर हम अभी इसकी प्रति है ना कलेक्टर को भी देना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी देना है, विधायक महोदय को भी देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे की कार्रवाई अपन अपने हिसाब से निपटेंगे। बिल्कुल, इसमें ये है साहब हमारी जगह चली जाएगी, हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे? लड़ाई झगड़े का वो बनता है, अच्छी बात नहीं है। हम तो उसके हिसाब से अपने सीधे काम में पड़ जाए, अच्छी बात। बिल्कुल ठीक ठीक।